यहाँ पर एज अ स्टूडेंट अगर देखा जाए तो जो विपස්සना करते हैं मेनली फोकस के लिए करते हैं, स्टडी के लिए, कंसंट्रेट के लिए करते हैं। अपने विचारों में क्षमता कैसे लाए, अगर ज़्यादा खुश हो तो ज़्यादा खुश भी ना हो, क्षमता में रहें, ज़्यादा दुखी हो तो ज़्यादा दुखी भी ना हो। तीसरे दिन हमें संवेदनाओं के बारे में बताया गया, जो हमारी नाक के नीचे वाला हिस्सा और जो ऊपर वाले होंठ का जो ऊपर का हिस्सा है, इस हिस्से में जो भी संवेदनाएं होती है हमें उनके बारे में जानना है। ध्यान जो होता है वो होता है किसी भी एक चीज पर केंद्रित करना, ठीक है। लेकिन जो मेडिटेशन होती है, जो विपश्यना होती है, उसका मतलब होता है जो हमारे शरीर के अंदर जो भी अंग है ना, उसके हर अंग में से अपने मन को गुजार कर जो भी संवेदनाएं हो रही है उनके बारे में जानकर, उन पर ध्यान कर कर मतलब उन संवेदनाओं के बारे में जानना ही विपश्यना है। स्टडी में तो मेरी विपश्यना बहुत काम देगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ध्यान लगा के सीखा है। और जैसे मैम बताती थी मैं बिल्कुल ध्यान लगा के सीखती थी, और काफ़ी बदलाव भी देखे मैंने, अपनी संवेदना देखी अपने शरीर के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, मैंने आपको एक जानकारी दी थी एक हफ्ते पहले। आज मैं विपश्यना केंद्र करनाल में हूं, जहां पर कि कारुणिक विपश्यना साधना केंद्र है, और इसी से जुड़ी हुई मैंने एक खबर आपको दिखाई थी कि यहां पर जो शिविर लगता है वो किस तरह से लगता है, किस उम्र के लोगों के लिए लगता है, क्या बच्चों के लिए भी लगता है। तो उसी से भरपूर जानकारी मैंने आपको अवगत कराई थी और मैंने पूरा वीडियो आपको दिखाया था। और उसी कड़ी में दोबारा से आज मैं पहुंची हूँ, क्योंकि पूरा एक हफ्ता हो चुका है। यहाँ पर जो इस समय जो शिविर लगा था वो जो 3 एजर ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए लगा था, और आज कैंप समाप्त हो गया है। हमारे साथ में 3 बच्चे आए थे जिनको कि हमने यहाँ पर विपश्यना के लिए छोड़ा था। तो उन्हीं बच्चों से मैं जानना चाहूँगी कि उनका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि सुबह भी काफ़ी बच्चों से चर्चाएं की हैं, और टोटल जो संख्या इस कैंप में इस बार रही 23 बच्चों की संख्या थी। 35 सीटें थी, लेकिन 35 सीटों में से टोटल 23 संख्या यहाँ पर ही मतलब उपस्थिति हो पाई। कुछ कारण हो सकते हैं, गर्मी बहुत है, और पेरेंट्स सोचते भी हैं कई बार कि बच्चों को इतनी दूर भेजें तो बच्चों का मनोस्थिति कैसी है, क्या सीखेंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, उन्हीं से जानना चाहूँगी कि 7 दिन यहाँ पर उन्होंने कैसे बिताए और कैसा अनुभव रहा, और पहले में और अब में इनमें कितना परिवर्तन है। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम ऋषिता है। ऋषिता, कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, दिल्ली से आए हो। तो जानना चाहूँगी, जब आप आए थे और एक हफ्ता यहाँ पर स्पेंड किया है, तो कितना बड़ा परिवर्तन है पहले में और अब में? पहले जब मैं आई थी जब बहुत मन इधर उधर भागता था, अभी थोड़ा मन अपने कंट्रोल में है, ज़्यादा विचार नहीं आते, पास्ट में नहीं जाता, ना फ्यूचर की प्लानिंग करता है, मतलब प्रेजेंट में रहता है। यही है। तो मन पर कंट्रोल करना सिखाया यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर मन पर कंट्रोल करना सिखाया है। वो मतलब कि मन पर कंट्रोल होएगा तो हम अपने शरीर के बारे में जान पाएंगे, मतलब बाहर तो जानते ही अपने बारे में भी जान पाएंगे। ध्यान और विपश्यना में क्या अंतर है? ध्यान और विपश्यना में क्या अंतर है, जैसे कि ध्यान जो होता है ना, क्या अंतर है। तो यहाँ पर और भी बच्चे हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महक है। महक, कहाँ से आए हैं? मैं कैथल से आई हूँ। कैथल से आए हो। ये पहला कैंप आपका? यस मैम। तो कैंप में आने से पहले और आज कैंप पूरा हो गया, घर वापसी है आपकी, तो कैसा अनुभव हो रहा है? पहले तो थोड़ा ये बताएं, और फिर उसके बाद में ये बताएं कि आपने आखिर क्या सीखा यहाँ से। पहले जब मैं आई थी उस टाइम में बहुत चिढ़, बहुत गुस्सा और बहुत चंचल मन था, पूरा दिन विचार घूमते रहते थे। अब विपश्यना करने के बाद मेरा मन शांत रहने लगा है, मेरी मतलब अपने वश में होने लगा है, मेरे विचारों में क्षमता आने लगी है। जी, बेसिकली यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सीखी हैं जिन पे मेन फोकस रहा हो आपका? यहाँ पर एज अ स्टूडेंट अगर देखा जाए तो जो विपश्यना करते हैं मेनली फोकस के लिए करते हैं, स्टडी के लिए, कंसंट्रेट के लिए करते हैं। अपने विचारों में क्षमता कैसे लाए, अगर ज़्यादा खुश हो तो ज़्यादा खुश भी ना हो, क्षमता में रहें, ज़्यादा दुखी हो तो ज़्यादा दुखी भी ना हो। जिंदगी जीने की कला है। ध्यान और विपश्यना, इन दोनों में क्या अंतर है? इतना पता नहीं। संवेदनाएं क्या है? संवेदनाएं जैसे कि आपके अंदर कोई विचार उत्पन्न होता है, वो किस प्रकार का है, उससे आपके पूरे शरीर पे असर पड़ता है। जैसे अगर आपके अंदर कोई गुस्सा है, द्वेष है, तो आपके शरीर पर थोड़ी चिड़चिड़ी या गुस्से वाली दबाव, दर्द जैसी संवेदना होगी। अगर आप खुश हो तो आपको गुदगुदी और मतलब जो जिससे आपको अच्छा लगे शरीर पे, वैसी संवेदना होती है, एक टाइप की फीलिंग, अनुभूति होती है। अनिश्चय क्या है? अनिश्चय मतलब बदल जाना, मतलब जैसे कि अगर आपके कहीं कुछ फीलिंग हो रही है, जैसे गुदगुदाहट हो रही है, अगले ही पार्ट पे आपकी कुछ अलग संवेदना ही हो रही है, मतलब बदल जाना होता है। अनिश्चय का मतलब हमें मानना है कि हमें ये नहीं करना कि उसके चिपक नहीं जाना है, कि बस हमें मानना है कि बदल रही है वो सिर्फ।
तो देखिए भले छोटे बच्चे हैं लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बातें इन्होंने सीखी। और जब हमने पहले बच्चों से बात की थी तो पहले का अनुभव और अब का अनुभव आप देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा फ़र्क है बच्चों में। पहले ही कैंप में इतनी सारी बातें सीखी हैं। और भी बच्चे हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहूँगी। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशी है। हिमांशी, शायद लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी मेरी और हमने आपसे चर्चा भी की थी। तो जानना चाहूँगी कि जो 7 दिन आप लोगों ने यहाँ पर स्पेंड किए हैं, पहले तो ये बताएं कि ये अनुभव कैसा रहा? मेरा ये अनुभव एक तो बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता नहीं था कि यहाँ पे आके मुझे मतलब खुशी होगी, क्योंकि मैं घर पे सोच रही थी, जैसा मैंने सुना था कि मतलब शांत रहना होता है, कुछ बोलना नहीं किसी से। वो सब तो यहाँ पे था, रूल्स रेगुलेशन थे, पर लेकिन मन को अलग ही खुशी मिली यहाँ पे आके। जिस तरीके से हमने विपश्यना की, साधना की और आनापान किया, तो बस मन पे जो है कंट्रोल करना आ गया और ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ, बल्कि मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत अच्छा लगा है। तो हिमांशी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताएं, क्योंकि आपने अनुभव के आधार पर सीखा है, विपश्यना और ध्यान में क्या अंतर होता है? देखो, ध्यान जो होता है वो होता है किसी भी एक चीज़ पर केंद्रित करना, ठीक है। लेकिन जो मेडिटेशन होती है, जो विपश्यना होती है, उसका मतलब होता है जो हमारे शरीर के अंदर जो भी अंग है ना, उसके हर अंग में से अपने मन को गुजार कर, जो भी संवेदनाएं हो रही है उनके बारे में जानकर, उन पर ध्यान कर कर, मतलब उन संवेदनाओं के बारे में जानना ही विपश्यना है। हाँ, बहुत अच्छा बताया। लेकिन ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह की संवेदनाएं उत्पन्न होती है, तो जब संवेदनाएं उत्पन्न होती है, कुछ संवेदनाएं ऐसी होती है जो बहुत अच्छी होती है, कुछ संवेदनाएं ऐसी होती है जो बहुत इरिटेशन करती है, लेकिन कुछ संवेदनाएं ऐसी होती है ना जो इरिटेशन पैदा करती है और ना ही बहुत ज़्यादा उमंग या खुशी पैदा करती है। तो इनमें समता का भाव किस तरह से रखना चाहिए, क्योंकि आपको सिखाया होगा, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। देखो, संवेदनाएं मैंने 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन मेरे को 2 के बारे में पता है। एक तो सूक्ष्म संवेदनाएं और स्थूल संवेदनाएं। स्थूल संवेदनाएं वो होती है जिनकी तरफ हमारा जो ध्यान है वो बहुत जल्दी से केंद्रित हो जाता है, और लेकिन सूक्ष्म संवेदनाएं वो ऐसी होती हैं, वो बहुत ही छोटी होती है, उन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने पर तभी हमें उनके बारे में पता लग पाता है। मतलब ये विधि आपको विपश्यना में सिखाई है, क्योंकि बेसिकली हम मोटे मोटे तौर पर देख रहे हैं, अगर हमारी पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, या कहीं पर भी जो बॉडी पार्ट है उसमें दर्द होता है, तो हम उसको स्थूल संवेदना के तहत जान लेते हैं। लेकिन बहुत सारी संवेदनाएं ऐसी होती है जिनको कि हम विपश्यना के माध्यम से ही जान सकते हैं, और उसके लिए हमें कड़े रूप में अनुशासित तरीके से विपश्यना करनी होती है। तो हिमांशी, ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी आपने बताया, प्रज्ञा क्या होती है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि आपको विपश्यना में बताया गया होगा। प्रज्ञा वो होती है जब मान लो हम ध्यान करते हैं या विपश्यना करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर ध्यान करते हैं, जो भी अनुभव हमें महसूस होता है, जो भी ज्ञान होता है, हमें अपने शरीर के अंदर के बारे में पता लगता है क्या हो रहा है, वही प्रज्ञा है। और प्रज्ञा वैसे 3 प्रकार की होती है। जो तीसरी वाली प्रज्ञा है वो अनुभव के आधार पर है, और वही प्रज्ञा सबसे अच्छी और श्रेष्ठ है। जी, इस तरह से 3 प्रज्ञाओं की बात की कि प्रज्ञा 3 प्रकार की होती है, जिसमें कि सुतमय प्रज्ञा और चिंतनमय प्रज्ञा, और जो अनुभव के आधार पर होती है भावनात्मक प्रज्ञा। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रज्ञा, जिन चीज़ों को हम अनुभव के आधार पर जानते हैं, वही प्रज्ञा सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो मैं हिमांशी ये भी जानना चाहूँ, क्योंकि आपके साथ में मैं चर्चा इसलिए करूँ क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट से यहाँ पर बात की है, सबका अलग अलग अनुभव रहा है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो मेडिटेशन है उस पर किस तरह से यहाँ पर सिखाया गया है कि आनापान कैसे करना है, या मेडिटेशन में किस तरह से जाना है, या आपको ईचिंग होती है, ये संवेदनाएं उठते हैं किसी भी तरह से, तो उस पर कंट्रोल कैसे करना है? मैं आपको शुरू से बताती हूँ। जब हमारा फर्स्ट डे था तो हम सब मेडिटेशन हॉल में गए, वहाँ पे सबको इकट्ठा किया गया। तो वहाँ पे सबसे पहले हमें आनापान के बारे में बताया गया कि हम सांस आ रही है तो आ रही है और जा रही है तो जा रही है। बस फर्स्ट डे हमें सांस को देखना था अपनी। दूसरे दिन हमारी जो भी सांस है उसको हमें ऑब्जर्व करना था, महसूस करना था, उसके प्रति अवेयर रहना था। तीसरे दिन हमें संवेदनाओं के बारे में बताया गया, जो हमारी नाक के नीचे वाला हिस्सा और जो ऊपर वाले होंठ का जो ऊपर का हिस्सा है, इस हिस्से में जो भी संवेदनाएं होती हैं हमें उनके बारे में जानना था। फिर जो चौथा दिन आया, फिर उस दिन हमें पूरे शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं, एक एक अंग में से गुजर के जो भी संवेदनाएं हैं उनके बारे में जानना था। फिर 5वें दिन हमें बताया गया कि हम एक साथ जो है शरीर के अंगों में से मतलब अपने मन को शरीर के अंगों में से गुजारना है। एक साथ 2 अंग में से, 3 अंगों में से, जितना हमसे हो सके हम एक साथ ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। फिर 7वें दिन हमें बताया गया कि हमें जो हम वो करते हैं विपश्यना, वो हम सर से लेके पाँव तक करते थे। सर से शुरू किया और यहाँ तक आए, फिर नीचे आए धीरे धीरे। फिर लास्ट 7वें दिन हमें नीचे से ऊपर पैर की उंगलियों से लेके सिर तक और सिर से लेके पैर तक। 7वें दिन हमें इन संवेदनाओं के बारे में बताया गया। हमें इस तरीके से पैटर्न में चल के संवेदनाओं को जानना था।
जी, तो देखिए मैं हिमांशु का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और इसको मंगल कामनाएँ भी देती हूँ, क्योंकि जिस तरह से अनुभव साझा किया है, क्योंकि जब पहले आए थे तो पहले बेसिकली इन्हें बहुत मोटी-मोटी जानकारी पता थी, वो भी थ्योरिकल आधार पर जो लोगों ने बताया, लोगों से सुना। लेकिन जिस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पूर्व कहा था, धम्मपद की पहली गाथा में कि मनोपुपगमा धम्मा मनो मनोमया मनसा च पदुठेन भास्ति वा करोति वा ततो नंग दुःखमन वैति चक्कंग व वहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है। जो भी विचार हमारे उत्पन्न होते हैं वो मन से ही उत्पन्न होते हैं, और मन में अगर अच्छे विचार है तो हमारे व्यवहार में अच्छा ही आचरण उत्पन्न होगा। अगर हमारे मन में दूषित विचार है तो हमारे व्यवहार में भी दूषितपन आएगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि मन का, चित्त का कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे पूरे के पूरे जीवन में। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भौतिकवाद की चकाचौंध में फंसकर एक होड़ लगी हुई है एक दूसरे से आगे निकलने की, और तृष्णाएं लोगों में इतनी उत्पन्न हो गई हैं कि कहीं ना कहीं वो इन तृष्णाओं के वशीभूत होकर अपने जीवन को भी नष्ट कर देते हैं, और जो सच्चाई है उसको भी समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में और भी बच्चे हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा। बेटा नाम क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ी चर्चा हुई थी, नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम नंदिनी बोध है। नन्नी, शायद आप दिल्ली से आए हैं। हाँ जी। नंदी, जानना चाहूँगी जिस तरह से 7 दिन यहाँ पर स्पेंड किए तो कितना बड़ा बदलाव अपने अंदर देख रहे हैं और क्या सीखा है यहाँ से? मैंने यहाँ 7 दिन स्पेंड किए, अपने स्कूल भी छोड़ के आई थी। मैं सोच रही थी कि कुछ सीख के जाऊँगी, और मैंने सीखा ही है। बहुत अच्छा फील हो रहा है इस टाइम पे, मुझे अच्छा भी लग रहा है। मैं सोच रही थी कि मैंने सुना था कि बच्चे बताते थे जो गए थे कि वहाँ पे मत जाना, बहुत वैसा होता है, बोलने नहीं देते। पर यहाँ के थोड़ा अपने आप को अकेला रखा, शांत रखा, तो अच्छा लगा था काफ़ी। तो अब मन है कि दोबारा भी यहाँ पे आऊँगी, और अपने अंदर भी बहुत सारे बदलाव देखे हैं मैंने। तो किस तरह के बदलाव देखे हैं, थोड़ा सा ये और बताएं हमारे दर्शकों को। मैंने बदलाव देखे कि हमें ना यहाँ पे मेडिटेशन कराते थे, विपश्यना कराते थे, तो उससे फील होता था कि अब ऐसा लगता है कि जैसे अपने अंदर की संवेदनाओं को देखते थे हम। तो अब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अकेले रहने का मन करता हो, शांत, ज़्यादा किसी से बोले नहीं, और अपने अंदर ही बस। तो विपश्यना के माध्यम से कुछ खास चीज़ें हमें ये बताएं, जैसे कि आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव आया और मन को केंद्रित करना सीखा, तो क्या लगता है आपकी स्टडी में विपश्यना कितना काम करेगी? स्टडी में तो मेरी विपश्यना बहुत काम देगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ध्यान लगा के सीखा है। और जैसे मैम बताती थी मैं बिल्कुल ध्यान लगा के सीखती थी, और काफ़ी बदलाव भी देखे मैंने, अपने संवेदना देखी अपने शरीर के अंदर। मैम ने बोला था कि घर पे भी जाओ तो संवेदना, विपश्यना करना, मेडिटेशन करना, आधा आधा घंटा निकाल के कर लेना चाहे। तो मैं करूँगी, और स्टडी में तो बहुत काम देगी मेरे, और घर पे जाके भी मैं विपश्यना करूँगी और संवेदनाओं को भी देखूँगी। मतलब क्या लगता है कि जिस तरह से आप पहले स्टडी करते थे, 1 घंटा जो स्टडी में टाइम देते हैं थे, बार-बार चैप्टर को रीड करते थे, तब भी माइंड में कई बार हम देखते हैं कि नहीं बैठता है, क्योंकि हमारे आस-पास इतना शोर-शराबा होता है, आस-पास का जो माहौल होता है वो हमें बाधित करता है। लेकिन अब आपने विपश्यना सीखी है, और विपश्यना में एक तरह से ये कहें कि मन को साध लेना। तो क्या लगता है कि जो चैप्टर आप पहले 3-4 बार रीड करते थे, अब 1 या 2 या 3 बार में हो जाएगा? शुरुआत में तो हम चैप्टर जैसे करते हैं, 2-3 बार पढ़ते हैं, तभी समझ में आता है और तभी दिमाग में घुसता है। पर अब जब से मेडिटेशन किया है, यहाँ पे आए हैं, अब तो लगता है जैसे हम 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा। तो देखिए काफ़ी बड़ा बदलाव है, छोटी उम्र के बच्चे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पहला जो साधना शिविर इन्होंने अटेंड किया उससे बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। इनकी बातों से ही आप अनुभव कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इन छोटे बच्चों ने न केवल प्रैक्टिकल सीखा है बल्कि थ्योरी पर भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया है। तो यहाँ पर कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी उनका अनुभव साझा करेंगे कि आखिर उन्होंने 7 दिनों में क्या सीखा और क्या बड़ा परिवर्तन आया। आपका नाम क्या बेटा? अंजलि गौतम। अंजलि, जानना चाहूँगी कि 7 दिन आपने स्टैंड किए हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है खुद में, और क्या सीखा यहाँ से? मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगा, और यहाँ पे मेडिटेशन और विपासना होती थी, और मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मतलब जो भी था, खाने पीने की व्यवस्था भी थी। और जब हम नेक्स्ट मतलब फर्स्ट टाइम अभी हम आए हैं, जब हम आ रहे थे हमने सुना था कि यहाँ पे ऐसे होता है, और आर्य मौन था, मतलब हमें बोलना नहीं था, 7 दिन तक हमें चुप रहना था। और क्या कहते हैं, हम बोल हमने सोचा था हम तो बोल नहीं, मतलब बोलते रहेंगे, चुप कैसे रहेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो वहाँ पे हमें यहाँ पे आके अच्छा भी लगा। मेडिटेशन हुई एक जगह, मतलब मेडिटेशन करने में एक जगह माइंड हमारा एक केंद्रित हो जाता है एक ही जगह पे। और विपासना में हमें अपने बॉडी को मतलब वो देखना होता है कि हमारी बॉडी में कौन सी सेंसेशन हो रही है, ऐसे ऐसे
देखना होता है। जी, साधना और विपश्यना में क्या फ़र्क है, थोड़ा ये बताएं। साधना और विपश्यना में हमें मतलब अपनी बॉडी में देखना होता है कि हम हमारी बॉडी में सेंसेशन महसूस हो रही है कि हमारे को क्या हो रहा है। और साधना में हमें एक जगह पे मतलब वो करना होता है कि साधना करते वक्त एक जगह पे ध्यान हमारा केंद्रित होता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वास्तव में आज जो इन बच्चों से हमने अनुभव इनके साझा किए हैं 7 दिन के, और बहुत खुशी हो रही है, खासकर मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इन लोगों से बात करते हुए, क्योंकि जब मैं पहले दिन इनसे मैंने इंटरव्यू लिया था, चर्चा की थी, तो इन बच्चों को कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ ये पता था कि यहाँ पर ध्यान साधना केंद्र है और विपश्यना के बारे में इन्होंने अपने परिवार से, आस पड़ोस से या कुछ लोग हैं उनसे सुना था। लेकिन अनुभव के आधार पर इन लोगों ने बताया कि वास्तव में बहुत ही उच्च कोटि की कला है और जो भी व्यक्ति इसको सीखेगा तो अपने बच्चों के अनुभव, उनकी बातों से ही आकलन कर लिया होगा कि कितना बड़ा परिवर्तन इन बच्चों में आया है। और देखिए, बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी क्योंकि इन बच्चों ने ना तो यहाँ पर किसी धर्म की बात की, ना ही किसी सांप्रदायिकता की बात की, लेकिन बात की तो सिर्फ उस ज्ञान की बात की जो इन्होंने अनुभव के आधार पर सीखा है, जिसको कि हम विपश्यना कहते हैं। मन को किस तरह से केंद्रित कर कर उस पर काम किया जाता है। और आज ज़रूरत है खासकर इस पूरे भारत देश को इस विपश्यना को अपने अंदर धारण करने की, क्योंकि आज जिस तरह का माहौल देश में पनप रहा है, चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है, देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है। लेकिन आज ये हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि वो इस देश की सच्ची और अच्छी विधि से रूबरू हो, ताकि अपने जीवन के साथ साथ वो सबका कल्याण कर सके। और विपश्यना साथियों, मैं तो ये कहूँगी कि दुख मुक्ति का एक बहुत बड़ा मार्ग है। जो इस मार्ग पर चलेगा वो अपने जीवन को कल्याणमयकारी बनकर अपने साथ साथ अपने परिवार का, समाज का और अपने देश का भी नाम गौरवान्वित करने का काम करेगा। और कहीं ना कहीं जो एक मैं बात करूं, जिस समय सम्राट अशोक का शासनकाल देश में हुआ करता था और जिस तरह से विपश्यना विधि पूरे भारत में हुआ करती थी, तो पूरे भारत का जो नाम आज भी अगर गौरवान्वित होता है तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध की विचारधारा, जो कि करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देते हुए सबको एक माला में पिरोने का काम करती है। तो आज ज़रूरत बन जाती है इस भारत देश को फिर से विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए, और उसमें जो विपश्यना है, ध्यान साधना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आइए मिलकर हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों के साथ साथ खुद भी हम विपश्यना केंद्र जाएं। नमस्कार, आज हूँ मैं करनाल में, जहाँ पर कि कारुणिक विपश्यना साधना केंद्र है और आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप भी यहाँ पर देख सकें कि आखिर क्या चीज़ें, और प्रकृति के गोद में जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि पक्षियों ने अपना जो घरौंदा है, जिसको घर भी कहते हैं, घोंसला भी कहते हैं, कितने सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि अगर व्यक्ति संघर्ष करे, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी हो, वो अपने लिए अपना घर तैयार कर ही लेता है।